मौन वर्षों का अंतराल। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपने नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय श्रोताओ, छुटकारे की कथा ये है जिसमें हम पाते हैं कि किस प्रकार इतिहास में परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को उनकी असफलताओं, उनकी गलतियों, कमजोरियों, बुरी लत, स्वार्थ, घमंड और बैरभाव से कैसे बचाया। ये कहानी है परमेश्वर के अनंत प्रेम की जो हर एक मनुष्य के लिए है। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है मौन वर्षों का अंतराल। ये नाटक परमेश्वर के वचन में लिखित घटनाओं और चरित्रों पर आधारित है। आदम और हवा की बाद की पीढ़ियों में भी विद्रोह पाया गया और परमेश्वर ने उन्हें भी हठीला और जिद्दी ठहराया। बावजूद इसके कि वो पीढ़ियां दुष्टता करती रही, परमेश्वर ने उन्हें वापस अपने पास लौटने का अवसर प्रदान किया। लेकिन वे लोग मूर्खता और दुष्टता में निरंतर बढ़ते गए। और आने वाली 10वीं पीढ़ी में परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। और फिर परमेश्वर ने जल प्रलय को पृथ्वी पर भेजा जिससे पूरी पृथ्वी जल से भर गई और एक मनुष्य और उसके परिवार को छोड़ जिनको परमेश्वर ने उस जल प्रलय में सुरक्षित रखा था, समस्त मनुष्य जाति नष्ट हो गई। लेकिन यह जल प्रलय मनुष्य के पाप को जो उसके स्वभाव में था समाप्त नहीं कर सका और आने वाली पीढ़ियां भी उन्हीं मनुष्य के समान हठी, दुष्ट और जिद्दी थी जो जल प्रलय में नष्ट हो गए थे। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा। परमेश्वर की इच्छा थी कि उन्हें छुटकारा दे और अब्राहम नाम के मनुष्य की खोज करे जिससे परमेश्वर अपनी वाचा को बांधेगा। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम के कुल से इसहाक को, जिससे याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ और अब्राहम की पीढ़ियां फैलती गई और इजरायलियों के समाज की स्थापना हुई। ये समाज परमेश्वर की वाचा का पालन करने में असफल रहा। इन सब के बावजूद जबकि वे लोग दुष्टता में बने रहे, फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा। जब ये लोग मिस्र में गुलाम थे, परमेश्वर ने मूसा को इनके पास भेजा ताकि वो उन्हें फिरौन के बंधुआई से छुटकारा दे सके। लेकिन जब वो स्वतंत्र होकर बियाबान में रहने लगे, फिर से परमेश्वर और उसके भेजे हुए सेवक मूसा के विरुद्ध हो गए। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को भेजा ताकि वो इजराइल की अगुवाई करे और उस बियाबान में से लेकर वायदे किए हुए देश में ले जाए। लेकिन जब वो उस देश में प्रवेश करके रहने लगे, फिर से वो परमेश्वर से दूर हो गए और वह कार्य किया जो परमेश्वर की नजरों में घिनौना था। जहां कहीं वे युद्ध के लिए बाहर जाते थे, वहां यहोवा परमेश्वर का हाथ उनकी बुराई के विरुद्ध लगा रहता था, जैसे यहोवा परमेश्वर ने उनसे कहा था। वरन परमेश्वर ने शपथ खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। जब इजरायली उनके प्रति होने वाले शोषण के कारण
रो रहे थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए न्याय नियुक्त करे जो उनके लिए लड़े और उनके बलवा और दुष्टतापूर्ण व्यवहार से वापस फेर लाए। लेकिन फिर भी वो हर बार दुष्टता करते रहे और यही साबित करते रहे कि वो और लोगों से अलग नहीं है। वे मनुष्य होने के नाते परमेश्वर के प्रति अजनबी सा व्यवहार करते और अपने बुरे निर्णय, पाप और विरोध के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे। अतः बहुत सी पीढ़ियों के बाद प्रतिज्ञात देश में वो लोग न्यायियों से थक गए और एक राजा की मांग करने लगे जो उनमें से ही हो और अन्य राष्ट्रों के राजाओं के समान शक्तिशाली हो। जल प्रलय के भेजे जाने से कुछ नहीं हुआ और ना ही अब्राहम और अन्य लोगों के द्वारा भी। परमेश्वर के द्वारा की हुई वाचा से भी इजरायलियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको मिस्र से छुटकारा और व्यवस्था के दिए जाने से भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें उनका देश, उनके याजक और न्याय दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने परमेश्वर को अपना राजा होने के लिए नकार दिया। मैंने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और मैंने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने उनके निवेदन को मान लिया, जबकि वो राजा एक अच्छे हृदय और सोच का था और शक्तिशाली और सफल भी था। फिर भी वो लोगों को उनके पाप और बलवा से दूर नहीं कर सका। इजरायली राष्ट्र बहुत वर्षों तक परेशानियों में जीवन बिताता रहा और एक विफल प्रजा के समान बना रहा। उन्हें नहीं मालूम था कि किस प्रकार वो अपने आप को पाप से दूर कर सके और किस प्रकार अपने लोगों को पाप से बचा सके। आखिरकार इजराइल का राज्य गिर गया और वो छुटकारा पाने की योजना के अंतर्गत विफल रहे। दानियल, लगता है बाहर निकलने का रास्ता इस सुरंग में से है। ये रास्ता कहाँ लेकर जाएगा मिशाइल? नगर के पश्चिमी दिशा में। ये सुरंग गिहोन से पानी लेकर आया करती थी, लेकिन राजा हिजकिय्याह ने इसे बंद कर दिया था ताकि अशेरी लोग इस जल को प्राप्त न कर सकें। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में कुछ याद भी होगा। लेकिन तुम्हें तो सब याद है। मेरा मतलब औरों से ज्यादा मुझे इसके बारे में मालूम है। मिशाइल, क्या हुआ? नगर से बाहर निकलकर हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। शायद रात होने से पहले हम अपने लिए किद्रोन की घाटी में कोई जगह बना लेंगे। वो स्थान कितनी दूर है यहाँ से? मैं समझता हूँ ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि हम बहुत नीचे आ गए हैं। देखो देखो देखो, क्या तुमने कुछ देखा? क्या? अरे वो रोशनी, मैं एक चमकती हुई रोशनी देख रहा हूँ वहाँ सामने। हाँ, मैं देख रहा हूँ। हम बस वहीं पहुँचने वाले हैं। अरे भागो भागो, जल्दी से जल्दी जल्दी भागो यहाँ से। जल्दी जल्दी। वापस आओ दानियल, वापस आओ। हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे। वापस आओ तुम दोनों, उन्हें पकड़ो और भागने मत देना। भागो दानियल, भागो। अगर हम पकड़े गए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, और ये मैं जानना भी नहीं चाहता। तेजी से भागो। दानियल और मिशाएल वहां से बचकर नहीं भाग पाए और बेबीलोनियों ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया और यरूशलेम उस समय
बंधुआई में था। सिपाहियों ने उन दोनों को सुरंग में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अन्य इजरायलियों के साथ जो उनके मित्र और पड़ोसी थे जेल में डाल दिया। दानियल ने उन सिपाहियों से काफी पूछने का प्रयास किया कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी उसको कुछ बताना नहीं चाहता था। आखिरकार उन्हें शांत बैठकर इंतजार करना पड़ा। दानियल, तुम्हें क्या लगता है कि ये हमारे साथ क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सत्य है, कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं इस दुविधा में हूँ। राजा और अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। वो दिखाई नहीं दे रहे। श्रीमान, जरा सुनिए, तुम्हें राजा के बारे में कुछ मालूम है क्या? श्रीमान जी। कोई फायदा नहीं दानियल, कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता। मिशाइल, तुमने एक बात पर गौर किया? जितने भी लोग इस महल में हैं, क्या? ये सभी जवान हैं, तुम्हारी और मेरी तरह। हाँ दानियल, मैंने भी देखा है। यहाँ कोई महिला भी नहीं है। कोई महिला नहीं है, ना कोई बूढ़ा आदमी। हम सब के सब अच्छी सेहत वाले हैं। हम सब एक जैसे हैं। ये कोई अकस्मात नहीं है। हे यरूशलेम का जवानों, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? क्या तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आई? क्या कहना चाहते हैं ये? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। काहे के लिए बुला रहे हैं हमें? हाँ, मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इनका कहने का क्या मतलब है? हाँ, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। काहे के लिए बुलाना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, ये अच्छा है। मेरा नाम अश्पनाज, महामहिम नबूकदनेस्सर द्वारा दूसरे विश्व पर अधिकार करने वाला हूँ। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि सारे अच्छे जवानों को इस नगर से बटोर सकूं और उन्हें बेबीलोन में ले जाया जाए ताकि वे राजा के महल के लिए प्रशिक्षित किए जा सके। क्या? हमें कहीं लेकर जाएंगे? कहाँ लेकर जाएंगे हमें? सिपाहियों, उस काले रंग के वस्त्र वाले जवान को देखो जो उस दीवार के पास खड़ा है। उसे यहाँ से निकाल दो, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। नहीं, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बचाओ, तुम मेरे साथ क्या करोगे? बचाओ, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम्हारे पास चुनाव है या नहीं। इसका उत्तर है हाँ, तुम्हारे पास चुनाव है। तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, वरना उस व्यक्ति के साथ जा सकते हो मरने के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ और भी हैं जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब तुम चुनो, अगर मरना चाहते हो तो। कोई है तुम में से जो अपने मित्र के साथ जाकर मरना चाहता है? नहीं, अच्छा निर्णय है। अब सुनो, सुबह हम बेबीलोन के लिए रवाना होंगे। जब तुम इस कमरे से बाहर निकलोगे तो इसके बाद कभी भी अपने लोगों की भाषा को नहीं सुनने पाओगे। तुम्हें हमारी भाषा सिखाई जाएगी और जो हमारे रिवाज हैं वो भी तुम्हें सिखाए जाएंगे। तुम सिर्फ हमारा ही भोजन खाओगे और हमारी ही पत्रिकाएं पढ़ोगे। तुम सभी को जो कार्य दिए जाएगा उसके लिए प्रशिक्षित किए जाओगे। इन सब के बाद यदि तुम सेवा करने के योग्य होगे तो तुम नहीं मरोगे और संसार पर प्रभुता करने वाले राजा की सेवा करने के लिए तुम्हें नियुक्त कर लिया जाएगा। क्या कोई तुम्हारा प्रश्न है? बहुत अच्छे, तुम्हारा भोजन जल्दी तुम्हें दिया जाएगा। अब तुम लोग थोड़ा सो जाओ, कल सुबह हमें बेबीलोन के लिए निकलना है। दानियल, हम सब बेबीलोन के दास बन गए हैं। हम उन लोगों को नहीं जानते जो इस कमरे में हैं। क्या? लेकिन सुरक्षा कर्मी तो जा चुके हैं। तुम्हारा मतलब? हो सकता है इस कमरे में कोई जासूस भी हो, क्योंकि वो हमें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। जासूस? अरे दानियल, हम क्या करने जा रहे हैं?
हम परमेश्वर पर विश्वास करने जा रहे हैं मिशाइल। मैं और तुम बेबीलोन किसी उद्देश्य के लिए जा रहे हैं और मैं इस बात से निश्चित हूँ। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की। आज हम नाटकों की इस श्रृंखला को सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है छुटकारे की कहानी, जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। इन 16 एपिसोड में हम विभिन्न पुरुषों और स्त्रियों की कहानियों को सुनेंगे जिनकी परिस्थितियाँ और पृष्ठभूमि भिन्न थी। इनमें से सभी ने अपने जीवन के किसी न किसी काल या समय में संकट का सामना किया और बिना अपवाद के उनमें से हर एक ने अपने आप को अक्षम महसूस किया और सहायता की आवश्यकता को महसूस किया। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि इज़राइल देश समाप्त हो गया और यरूशलेम भी बेबीलोन की बंधुआई में चला गया। दानियल, जो जवान था, और उसका मित्र मिशाएल दोनों को बंदी बना लिया गया ताकि वो बेबीलोन के राजा के गुलाम बनकर सेवा करें। आइए फिर से आगे की कहानी को सुनते हैं जिसमें उन लोगों और घटनाओं की चर्चा की गई है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। दानियल ने सफलतापूर्वक अपने प्रशिक्षण को पूरा कर लिया और राजा की सेवा करने के लिए उसकी नियुक्ति हो गई। दानियल बहुत ही जल्द और सलाहकारों के मुकाबले ज्यादा प्रसिद्ध होता गया और बहुत वर्षों तक नबूकदनेस्सर के समय तक और उसके बाद आने वाले और बहुत से राजाओं के लिए कार्य करता रहा। अपनी ईमानदारी और सच्चाई के कारण वो सम्मान को पाता रहा और उसका विश्वास भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मजबूत था। लेकिन बेबीलोन का साम्राज्य बदलकर और भी ज्यादा मजबूत पर्सिया साम्राज्य हो गया और उस समय में दानियल भी बूढ़ा हो गया था और अभी भी अपना परामर्श दिया करता था। उसकी जरूरत कभी भी नजरअंदाज नहीं की गई। लेकिन एक समय आया जब वो अकेला अपनी कोठरी में रह गया और फिर दिन की रोशनी नहीं देख पाया। सोने का ताज, बेबीलोन, सीने और हाथों का कवच, पर्सिया, आगे कौन आने वाला है? दानियल अपने बताए हुए स्वप्न को याद कर रहा था जो उसने राजा नबूकदनेस्सर के लिए बहुत पहले अनुवाद किए थे। वही स्वप्न जो उसने पहले से ही 4 साम्राज्यों के पतन के बारे में बता दिया था। हाँ, वो कक्ष और पीतल की जांघें, वो कीमती चमकदार सोना और मजबूत चांदी, सोने का ताज, बेबीलोन, सीने और हाथों का। अपने इस स्वप्न में दानियल ने देखा कि राजा अत्यधिक स्थिर है और 4 धातु की वस्तुओं को बनाता है। सोने का मुकुट, सीने और हाथों का कवच जो चांदी का है, कक्ष और पीतल की जांघें और लोहे की टांगे और पैर। तामा अभी भी ताकतवर है। तामा चांदी को तोड़ता है, चांदी सोने को तोड़ती है। एक साम्राज्य आने वाला है जो बहुत शक्तिशाली होगा और अपनी ताकत से शक्तिशाली पर्सिया पर विजयी होगा। लेकिन मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। नहीं देख पाऊंगा। मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूं। नहीं मालूम कि मेरे जाने के बाद लोग इस बात पर ध्यान करेंगे या नहीं। इतने वर्ष हो गए हैं, अभी तक मुझे किसी राजा ने नहीं बुलाया। वो कक्ष और पीतल की जांघें, वो कीमती चमकदार सोना और मजबूत चांदी। तामा चांदी को तोड़ता है, चांदी सोने को तोड़ती है। चौथा क्या होगा? तांबा से शक्तिशाली क्या है? लोहा। हाँ, लोहा तांबे को तोड़ता है। तांबा ताकतवर है। तांबा चांदी को तोड़ता है।
चांदी सोने को तोड़ती है, एक साम्राज्य आने वाला है जो शक्तिशाली होगा और ताकतवर भी। यही है वो जो मैं बताना चाहता हूँ। लोहा धातु से भी ज्यादा ताकतवर है, क्या तोड़ सकता है? सुनो, वो नहीं रुके। हाँ, मैं कहाँ था? हाँ, ये दूसरा पहर है। परमेश्वर के वचन पढ़ने का समय है ये मेरा। यिर्मयाह या दाऊद के भजन, मुझे क्या पढ़ना चाहिए? यिर्मयाह, प्रिय मित्र यिर्मयाह, हाँ, यही पढ़ते हैं। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। मुझे याद है अनातोत, एक सुंदर छोटा सा गांव यरूशलेम के पूर्व में, शायद वही शहर के साथ नष्ट हो गया था। हाँ, पिछली बार मैं कहाँ से पढ़ रहा था? शायद यिर्मयाह से। हाँ, यहाँ से पढ़ रहा था। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहूदा के लोगों तक यहोयाकीम के 4थे वर्ष में पहुंचा। यहोयाकीम के 4थे वर्ष, उसी वर्ष मुझे बंदी बनाया गया था। यहोवा परमेश्वर का जो वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा, और जिसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को कहा, वो ये है। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा होशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। बहुत अच्छे यिर्मयाह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इसलिए सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा, और इन सब देशों को मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। बहुत अच्छे, ये सत्य में होने वाला है, और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा, और ना दुल्हे व दुल्हन का, और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा, और न इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का ये देश उजाड़ ही उजाड़ होगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। क्या 70 वर्ष? क्या सच में ऐसा होने वाला है? जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों के अधर्म का दंड उनको दूंगा। यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है, और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। लेकिन ऐसा होगा? देखते हैं। यहोयाकीम के 4थे वर्ष, 70 वर्षों तक ऐसा होगा? क्या ऐसा हो सकता है? अब से लगभग 3 वर्षों बाद क्या हम वापस अपने घर जाएंगे?
हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वो शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर ये बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब ना कर। मेरी प्रार्थना को सुन परमेश्वर, और तेरे लोग अपने घर वापस जा सके। दानियल, दानियल, तुम कौन हो? तुम पर्शियन तो नहीं लग रहे। दानियल, हमने पहले भी बातें की है। मैं संदेशवाहक हूँ। संदेशवाहक? लेकिन कहां से? हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने के लिए अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तभी इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। हाँ, याद आया। तुम जिब्राइल हो, परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूत। हाँ दानियल। और तुम मुझे सब कुछ बताने आए हो, उन्हीं 70 वर्षों के बारे में जिनके विषय में परमेश्वर ने यिर्मयाह से प्रतिज्ञा की थी। बिल्कुल ऐसा नहीं दानियल, मैं तुम्हारे पास इससे भी अधिक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण क्या है? इसलिए उसके विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। 70 सप्ताह? मेरी बात सुन दानियल। सो ये बात जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा है। यरूशलेम फिर से बसेगा? हाँ दानियल, यरूशलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत यह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। बिल्कुल सही। जिब्राइल, क्या तुम उस अभिषिक्त के विषय में कुछ बताना चाहोगे जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसके विषय में यशायाह ने भी लिखा है, परमेश्वर का पवित्र जन? हाँ दानियल, उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। क्या ये सत्य है कि उस अभिषिक्त को लोग नहीं अपनाएंगे? वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना।
जब यशाया ये सब कुछ लिख रहा था तब मैं वहीं था। लेकिन जब वो आएगा तो उसे कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो उसको पहचान लेंगे। लेकिन अधिकतर नहीं। हाँ, अधिकतर नहीं। यशायाह ने ये भी तो लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। जिब्राइल, क्या मैं दूसरों के साथ अपने घर जाऊंगा? नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। अभी और भी बहुत से संदेश हैं जो तुमको राजाओं तक पहुंचाने हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। क्या मैं आपको फिर से देख पाऊंगा? तुम मुझे फिर कभी ना देख पाओगे, लेकिन क्या? तुम आदर के योग्य समझे जाओगे। हे जिब्राइल, मैं आदर का पात्र बनूंगा। धन्यवाद परमेश्वर का। श्रोताओ, दानियल लगातार 1-2 वर्ष तक मेदेस और पर्सिया के राजाओं की सेवा करता रहा और जैसा जिब्राइल स्वर्गदूत ने उससे बातें की, उसके अनुसार आज्ञाकारी होकर बहुत से प्रकाशनों को इकट्ठा किया। वो अपने लोगों की दासत्व को देख नहीं सका और भविष्य के लिए जो कुछ परमेश्वर उन्हें दिखाता उसके अंतर्गत प्रकाशन देखता। वो सिर्फ अपने लोगों के छुटकारे की झलक ही नहीं देखना चाहता था, बल्कि उनके लिए एक बेहतरीन भविष्य को देखना चाहता था। लेकिन बहुत लंबे मोक्ष के अंतराल के बाद परमेश्वर ने छुड़ाने वाले को भेजा, जो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्ति देगा। परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है। उसने संसार को और जो कुछ उसमें है सब उसी ने बनाया। उसने स्वर्ग, चंद्रमा और सूर्य तथा समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम स्वयं के बारे में जितना जानते हैं उससे अधिक परमेश्वर हमारे बारे में जानता है। वो हर एक जगह उपस्थित है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से कभी भाग नहीं सकते। परमेश्वर दया, करुणा और अनुग्रह का परमेश्वर है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने प्रेम, अपनी दया और अपने अनुग्रह को कई प्रकार से हम पर प्रकट करता है। समस्त ब्रह्मांड का महान परमेश्वर जो प्रत्येक दिन हमसे प्रेम करता है, जो अपनी दया, करुणा और अनुग्रह को हम पर प्रकट करता है, उसके प्रति आपको और मुझे कैसे प्रत्युत्तर देना चाहिए? यीशु ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से तथा अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अब मैं अपने दिल की गहराइयों से एक संक्षिप्त प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने और उसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाएं। प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर हैं। आमीन।